हेलो गाइस, मेरा पहला ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। मैं पहले ब्लॉग को शूट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए इस ब्लॉग को, बहुत ही मज़ा आएगा। सामान मैंने पैक करके रख लिया है गाड़ी की डिक्की में। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अरे मेरी एक तो जो मम्मी है ना, इसको थोड़ा सा धक्का मार के अंदर घुसाना पड़ता है क्योंकि इसे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम सभी बैठ गए हैं आगे निकलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है आज। अंधेरे में क्योंकि ब्लॉग शॉट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चारों तरफ अभी अंधेरा है, अंधेरे में निकले हैं। देखते हैं आगे। देखिए घर के बाहर ही अभी अंधेरा है, अभी सूरज निकला ही नहीं है, सूरज देवता भी नहीं निकले हैं हमारे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी गाइस, तो दिन निकल चुका है, सूरज बहुत दूर से चमक रहा है, रोड बहुत ही खराब है और हिमाचल की तरफ हम निकल गए हैं। और गाड़ी वाले भैया बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी घुमा रहे हैं, बट चलिए जल्दी पहुंचा देंगे क्योंकि हमने इसी दिन में वापसी करनी है। और गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही थी, खड्डे भी बहुत थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई लोग को हमने आपको बताया नहीं है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम एक्चुअली जा रहे हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में, जो शातलाई जी के पास है। वहाँ पर पहले हम मत्था टेकने जा रहे हैं। पहले यूट्यूब का ब्लॉग से स्टार्टिंग में वहीं से करना चाहता था, इसलिए मैंने वहीं से स्टार्टिंग की है। अब हम निकल पड़े हैं सारे जने। रास्ता बहुत मस्त है, पर एक बात है कि जो हाईवे है, हाईवे फिर भी साफ है। और जो शॉर्टकट रास्ते हैं, हमने जो गांव में से किसी हिमाचल के गांव में से लिए हैं, वो रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, पर ये है कि हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 10 से 15 किलोमीटर का, हाँ 10 से 15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया था। आप देख ही सकते हो, रोड साफ तो है लेकिन थोड़े से बीच में खड्डे खुड्डे हैं। पर ये है कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया इस रोड से हम जब निकले, तो काफ़ी 10-15 किलोमीटर हमारा टाइम भी बच गया। और 10-15 किलोमीटर हम आगे निकल आए हाईवे पे। काफ़ी मज़ा आ रहा था सफ़र में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम गाड़ी रोकेंगे, आपको मौसम दिखाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा था। गाड़ी में थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, पर बाहर की तरफ बहुत ही ठंड। आपको गाड़ी रोक के अब उतर के दिखाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छा मौसम दिख रहा था यहाँ से। ये जो रास्ता है, हमने पंजाब से सीधा हिमाचल में, और हिमाचल में यहाँ मुबारकपुर से हमने सीधा हमीरपुर का रास्ता पकड़ा है। वो जो है वो ऊना की तरफ नहीं जाता है, सीधा ही बाबा बालकनाथ मंदिर या शाहतलाई की तरफ ही जाता है। हमने वो रास्ता लिया है, हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब मैं थोड़ी देर में गाड़ी रोक के आपको दिखाऊंगा व्यू। यहाँ पर पहाड़ी में से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, देखिएगा ज़रूर। तो देखिए गाइस, मैंने गाड़ी रोकी है। देखिए बाहर व्यू बहुत ही अच्छा था और मौसम भी बहुत ठंडा था। बाहर हवा मेरे मुंह चेहरे पे ऐसे चल रही थी जैसे बर्फ़ कोई मेरे चेहरे पे फेर रहा हो। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, गाड़ी के अंदर नहीं इतना महसूस हो रहा है। पर चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोस्तों निकल चुके हैं अपने ग्रैंड मदर को लेने के लिए। उनको भी साथ में अपने साथ लेकर हम जाएंगे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहना चाहिए। बड़े साथ में हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है, हमें पता चलता रहता है। इसलिए हम अब अपने दादी जी को लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पहुंच के आपको वहाँ पर दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो हमने अपनी दादी को पिक कर लिया है, तो अब हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। बैठ के अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे मंदिर में बाबा जी के। चलिए गाइस चलते हैं अब आगे। बैठ जाते हैं, सारे बैठ जाओ। ओए बैठे नहीं तुसी। तो
भाई साहब घर वाले बहुत फोर्स कर रहे थे कि जंगल में से पैदल होके जाना है, तो हमने भी ठान लिया इनको पैदल घुमाने का, और देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए इनकी कैसी घिसियां निकल रही हैं। पैदल चल रहे हैं, किसी के मुंह पे चुन्नी, किसी के सिर पे चुन्नी, और हाथ उठाए हुए पैरों में कांटे। आ रहा है मजा सबको? ऐसे ही होता है। और आओ जंगल में से। चलिए काफ़ी देर हो चुकी है, अब हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। भूख भी लगी हुई है, सुबह का नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, तो हमने सोचा है कहीं कहीं ढाबे पर अगर कुछ मिल जाए, चाय पानी नाश्ता कुछ भी मिल जाए, तो यहीं पर हम अपने भांडे पुंडे खलार लेंगे आज। चलिए देखते हैं आगे कोई शायद ढाबा मिल जाए, पर इन जंगलों में तो लगता नहीं कोई ढाबा मिलेगा, पर देखते हैं शायद मिल भी जाता है कोई एक आधा ढाबा। तो फाइनली हमें ढाबा मिल गया है, चाय मिल गए, हमें चिप्स वगैरह भी मिल गए हैं। अब हम यहाँ पर चिप्स पेल रहे हैं, और मेरी जो दादी है ये जहाँ भी जाती है अपना रोटी का पिटारा साथ में लेके जाती है। इसको अपने हाथ की रोटी बनाई बहुत पसंद है, ये बाहर का कुछ नहीं खाती। बाहर का छोड़ो, ये तो लोगों का जूठा भी नहीं खाती। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर भी काफ़ी सुनसान रोड था, जो पता नहीं ये ढाबे वाले कैसे बैठे हुए हैं इन ढाबों में, पर अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा व्यू लगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम सीधा ब्रेक अपनी जो है वो सीधा मंदिर में जाके लगाएंगे। यहाँ पर रास्ते में नहीं रुकेंगे, बहुत सुनसान जंगल है भाई, अगर यहाँ पर कोई डाकू आ गया तो बहुत बुरा हाल होगा हमारा। हाँ, इसलिए अब हम गाड़ी को नहीं रोकेंगे। ये गाड़ी वाले भाई ये कहाँ रुके हुए हो? 10 बाहर काफी जिगरा उठाई फिरता है लगता है। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। अब हम जो एंट्री है ना वो ऊपर से, जो जहाँ पर बाबा जी की गुफा है ना, हम वहाँ से करेंगे। पीछे की तरफ से हम घूम कर आए हैं। ये जो रास्ता है वो हमीरपुर की तरफ से घूम के आता है, कि मतलब कि कोई पिंड वगैरह है वहाँ, उनके बीच बीच में से घूम के आता है ये रास्ता। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता था, सिंगल रोड था, काफ़ी मज़ा आ रहा था वैसे तो, पर चलो देखते हैं। तो जी हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। ये आगे जो मोड़ है ये देखो लिखा हुआ है जय बाबे दी। ये जो है बाबा जी की गुफा की तरफ ही जाता है। यहाँ पर तो लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं अभी, पर गाड़ियों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। लगता है कि भीड़ ज़्यादा ही लग रही है भाई साहब, फंस जाएंगे ये लोग, फंस गए। काफ़ी रश है यार, किसी ने गलत ही बोला है कि रश नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है आज। फिर आज है भी संडे है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर बाबा जी के मंदिर में। वो गुफा की तरफ चला जाता है रास्ता, वो जो है ऊपर वो बद्रीनाथ जो है बाबा जी के साथ होते थे उनकी तरफ, उनकी गुफा की तरफ जाता है रास्ता। ये जो नीचे की तरफ है वो मेन गुफा की तरफ जाता है बाबा जी का रास्ता। अब हम सीधा पहले नीचे जाएंगे, वहाँ पर जाके प्रसाद वगैरह लेंगे, और फिर आगे फिर गुफा की तरफ जाएंगे। चलिए देखिए, आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी, ढोल नगाड़ों के साथ लोग अपना आए हुए थे यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए। आज काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें वहाँ पर पहुँच के। एक तो ठंडी का मौसम भी था, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था, थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हाँ जी, तो अब हम प्रसाद लेने के लिए पहुंच गए हैं। ये है बाबा जी को ऊपर चढ़ाने वाला प्रसाद, जो प्योर आटे का बनता है। ये प्रसाद मीठा होता है, इसमें जीरा जवैन वगैरह डाली होती है, काफ़ी टेस्टी होता है। ये कुरकुरा सा होता है हल्का सा। इनको ये भाई साहब ये टूट निकाल रहे हैं गरम गरम। अब हम प्रसाद करवाएंगे, आप भी करवा सकते हो कि 51 रुपये का, 111 रुपये का, जितनी आपकी श्रद्धा हो। वो देखिए पीछे की तरफ ये कड़ा है, ये कड़ा प्रसाद बन रहा है। ये जो पीछे की तरफ हैं, जो हमारे यहाँ पर भाई साहब हैं, ये चारे भाई साहब आटा बेल रहे हैं अपना रोड बनाने के लिए। औरतें नहीं हैं, सिर्फ भाई साहब लगे हुए हैं। क्या बात है भाई साहब, सेवा है सेवा।
चलिए अब हम प्रसाद करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब प्रसाद। चलिए अब हम आगे निकल चुके हैं और आगे देखिए इधर भी काफ़ी भीड़ है। ये गुफा की तरफ पीछे की तरफ का रास्ता है जो हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से कह रहे हैं कि वो शॉर्टकट है, फिर हम निकल जाते हैं आगे। तो हम भी आगे निकल लिए। तो ये देखिए बाहर क्या बात है यार, क्या व्यू आया हुआ है। मौसम काफ़ी ठंडा है। वो नीचे गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है भाई साहब, हमारी गाड़ी भी वही में अटकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह क्या बात है यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इसमें। यहाँ पर तो हम लगे हुए हैं लाइन में, मैं मेरे पापा, और दूसरी तरफ है जो औरतों की लाइन लगी हुई है। औरतों की जो लाइन है वो सिर्फ बाबा के गुफा तक नहीं जा सकती। वो हम सिर्फ बाबा जी ने वरदान दिया हुआ था कि सिर्फ औरतें नहीं जाएंगी, सिर्फ आदमी वगैरह और बच्चे वगैरह जो हैं वही आ सकते हैं गुफा तक। तो हम आगे निकल चुके हैं तो गुफा की तरफ पौड़ियों चढ़ते हुए हमने झंडा भी चढ़ाना है ऊपर। एक बात तो है भाई साहब कि चारों तरफ बाबा जी के जयकारे ही जयकारे लग रहे थे। जयकारा पौणाहारी का, जय बाबे दी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। घंटियों की आवाज़ भी ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे पता नहीं क्या मधुर सी आवाज़ हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। अब हमने जो है बाबा जी के मत्था टेक लिया है। अब हम बाबा जी के ऊपर जो उनके साथ में थे उनके मंदिर में आए हुए हैं। उनसे भी ऊपर उनका मंदिर बना हुआ है। पौड़ियों साइड में जो पौड़ियाँ जाती थी, सीढ़ियाँ जाती थी, वहाँ चढ़ के हम ऊपर आए हुए हैं। और यहाँ से तो व्यू बहुत ही ख़तरनाक था, डर लग रहा था यहाँ पर रेलिंग में खड़े होके मुझे तो, पर फिर भी मैं खड़ा होके देख रहा था। ये देखिए, वो देखिए बाबा जी के लंगर हॉल दिख रहे हैं, वहाँ पर हमारे बाबा जी का लंगर लगता है। देखिए व्यू देखिए भाई साहब आप, क्या बात है व्यू यार, ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा। अब हम नीचे की तरफ आए हैं जहाँ पर जो बाबा जी की धूनी लगती है, जो वहाँ पर धूना लगा के बैठा करते थे हमारे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। यहाँ पर हम मत्था टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं, उनकी विभूति अपने माथे पे लगाते हैं और लोग थोड़ी देर के लिए बैठ के यहाँ पर पूजा अर्चना अरदास वगैरह करते हैं। बाबा जी से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बोलते हैं। और इसी तरह से हम भी सारे बैठ गए बाबा जी से कुछ श्रद्धा अपनी पूरियाँ करवाने के लिए। पर मुझे नहीं लगता इनको कोई ज़रूरत है, इनकी बातें ख़त्म हो तभी ना। और ये ऊपर एक खड़े हैं, इनसे बैठा ही नहीं जा रहा है। क्या बात है यार, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। सभी लोग बैठे हुए हैं तो आप भी बैठ के कीर्तन कर लीजिए, तभी इच्छाएं पूरी होती है। ये तू क्या बोल रही है, देखी बेशर्म जी प्रसाद खाई जा रही है। माता जी बैठ जाइए आप भी, क्या बोल रही है, लगता है इनका भी प्रसाद खाने का मूड कर रहा है, अपने जैसे पेट नहीं भरा लगता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए मेरे बाबा जी का मंदिर कितना अच्छा लगता है। हम ऊपर की तरफ हैं, देखिए मंदिर व्यू कितना अच्छा है इसका। हम यहाँ पर माथा टेक के अब हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर गुफा का एंट्री गेट था, हम वहाँ पर निकलेंगे यहाँ से सीधा। बहुत ही अच्छा रास्ता था, बहुत ही ठंडा रास्ता था, हम नंगे पैरी थे, पौड़ियाँ बहुत ठंडी पौड़ियाँ थी। तो गाइस हम आज की व्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी की व्लॉगिंग पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिए। हम आगे एक और जगह जाएंगे, नीचे की तरफ है जो जगह, वहाँ पर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू है। चलिए मिलते हैं वहीं पर।